कोई अगर आपको हेल्प करता है, हम लोग बोलते हैं आपने इतना अच्छा हेल्प किया तो थैंक्स बोलने का कोई भाषा नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि जो ट्रेडिंग मेथड आप लोग सीखने वाले हो अभी, तो इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि मेरा ऐसा कोई भाषा नहीं है कि इसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊं। तो आप लोग थोड़ा देखिए कि ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो मैं प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। प्राइस एक्शन को समझ के मैं ट्रेडिंग लेता हूँ। मैं कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ और आप लोगों को वही सलाह देता हूँ कि लैगिंग इंडिकेटर मत यूज़ कीजिए, ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी ट्रेंड रिवर्सल समझाना जा रहा हूँ। तो ये 5-10 मिनट में आप लोग सीख जाओगे कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन कैसे क्या समझना है, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मेरा जो ट्रेडिंग मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। तो मैं ज़्यादातर पुल बैक और स्केलिंग समझता हूँ और दूसरे को वही सिखाता हूँ। तो अभी देखिए कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है 5 मिनट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एक डाउनसाइड मूवमेंट हो रहा है, उसके बाद अपसाइड एक ट्रेंड शुरू हो गया। तो मैं ये जगह पे ही समझ जाऊंगा ये अभी ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो कैसे मेज़र करना है, तो देखिए पहले ये जो मूवमेंट है बियरिश मूवमेंट, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इतना बियरिश मूवमेंट है, इसका अगर मैं 50% मार्क करूँ तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है क्वीन कैंडल, ये 50% टेस्ट करने के लिए वो फेल हुआ। यहाँ पे इतना तक आया, उसके बाद प्राइस रिजेक्शन हुआ और डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो मैं क्या समझूंगा उस टाइम कि ये जो ट्रेंड है ये बियरिश ट्रेंड का पुल बैक इतना ही है, इतना तक समझा। तो 50% लेवल के नीचे से ही पुल बैक करके वो जा रहा है, तो मैं स्केलिंग क्या करूँगा जैसे मैं सिखाया। ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से वो डिस्टेंस मेज़र करूँगा। तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे हो रहा है। मेज़र कर लिया कि ये लेवल वो अचीव कर सकता है अगर बियरिश मूवमेंट सही है तो उसके बाद देखो कि एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया और यहाँ तक आया, और फिर फर्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जब सेकेंड ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ तब मैं क्या करूँगा कि ये जो लेवल है, ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट है इसका 50% मार्क करना है। तो देखो 50% के ऊपर वो क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। तो मैं उस टाइम दो चीज़ प्रेडिक्ट करूँगा, एक तो कि इसका बियरिश मूवमेंट इतना तक ही आया, इतना तक ख़त्म है, और ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट है ये एक साइडवेज जोन है। देखो प्राइस एक्शन को अच्छा से समझो तब आपको तो कुछ मिलेगा। अगर 10% प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के अंदर रहना है तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो मैं ज़िंदगी में 2-3 चीज़ प्रॉमिस किया कि ट्रेडिंग करते टाइम मैं किसी से सहारा नहीं लूँगा, स्ट्रैटेजी पाने के लिए कोई कोर्स नहीं करूँगा, और मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगा, कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज़ नहीं करूँगा, और मुझे बेस्ट 1% ट्रेडर के अंदर रहना है। मैं 10% भी नहीं सोचता हूँ, 1% के अंदर रहना है। और मैं आप लोगों को वही बोलता हूँ कि ऐसा सोचो, माइंडसेट ऐसा बनाओ कि 1% के अंदर आपको रहना है, तब जाके आप तो करोड़ रुपए तो बना ही लोगे, वो तो छोटी बात है। ठीक है, ये जब ये कैंडल प्रोड्यूस हुआ ग्रीन कैंडल, तब मैं ये समझा कि प्राइस मूवमेंट बियरिश मूवमेंट इतना तक है। तो ये जो डिस्टेंस है जो फिलअप नहीं कर पाया, इसका पोटेंशियल एनर्जी है प्राइस को ऊपर साइड अप साइड पुश करेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो साइडवेज जोन जो है इसको जब भी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ क्रॉस करेगा और टेस्ट करेगा तब मैं बिंदास ट्रेड ले सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। क्वालिटी ट्रेड लेना है तो ये सबसे सही पोजीशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो अगर मैं समझाऊँ तो आप चमक जाओगे। तो देखो, तो मैं ये पोजीशन पे बाइंग कर सकता हूँ
नहीं तो एक कैंडल के जस्ट ऊपर मैं बाइंग कर सकता हूँ। और स्केलिंग क्या करना है, कहाँ पे प्रॉफिट उठाना है उसी टाइम, ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट मिला यहाँ से हमको मेजर करना है। तो देखिए उसी टाइम ये स्केलिंग काम किया, तो मैं चाहूँ तो इधर भी प्रॉफिट उठा सकता हूँ। ओके, अभी ये मूवमेंट पकड़ के चलो, यहाँ पे भी कैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, ये जो टोटल बुलिश मूवमेंट है, इसको मैं दो टुकड़ा कर दिया, डिवाइड किया। तो देखिए ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो समवेयर ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो जब ये रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ और क्लोजिंग 50% के नीचे आया, तब मैं क्या करूंगा कि नहीं भाई, ये एक साइडवेज जोन है, सीधी सी बात। और यहाँ पे देखिए हेवी वॉल्यूम के साथ वो बाहर आया, यहाँ पे देखिए और एक बार वो क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो आप यहाँ पे बिंदास बाइंग कर सकते हो। नहीं तो ये जो रेड क्वीन कैंडल है, आप ये वीक के बीच में आप बाइंग कर सकते हो, रेड कैंडल के जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आपको प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए, देखिए ये जो टोटल जो बुलिश मूवमेंट मिला, अभी एनालिसिस कैसे करना है वो देखो। ये जो टोटल मूवमेंट मिला, इसका 50% अगर मार्क किया तो 50% के ऊपर से ही वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर करूंगा, कहाँ पे हो रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे एंट्री लिया, मान लो ऐसा पोजीशन पे एंट्री लिया, मेरा स्टॉप लॉस छोटा है और रिवार्ड कितना मिला। तो ऐसा कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है, समझा। अभी ये मूवमेंट को आप फोकस कीजिए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। ये जो बुलिश ट्रेंड था यहाँ तक आके खत्म हुआ, तो कैसे खत्म हुआ, कैसे मैं समझूंगा, कहाँ पे समझूंगा वो देखो। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट है, ये जो लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट है, इसका 50% अगर मार्क किया तो देखो कि ऑलमोस्ट 30-35% के ऊपर से ही वो पुल बैक कर रहा है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, जनरली ये जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर करूँगा, इतना तक हो रहा है ऑलमोस्ट। तो देखो प्राइस यहाँ तक आया, तो ये मेरा लेटेस्ट मूवमेंट है। जब इसका एक 50% अगर मार्क कर दिया, तो ये रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे दिया 50% लेवल के नीचे, तब मैं क्या समझूंगा, नहीं ये बुलिश मूवमेंट जो है यहाँ तक है। तो ये जो गैप है जो मैं स्केलिंग किया था, ये गैप फिल अप नहीं कर पाया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है कि वो डाउन साइड धक्का मारेगा। अभी ये मूवमेंट को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ये मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। तो ये एक मूवमेंट है, बुलिश मूवमेंट है। इसका अगर 50% मार्क किया तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर से ही वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर कर लूँगा, तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे हो रहा है। तो ये मेरा लेटेस्ट मूवमेंट है अभी। तो ये मूवमेंट को भूल जाओ। तो ये लेटेस्ट मूवमेंट का अगर मैं 50% मार्क किया तो ऑलमोस्ट 50% लेवल हो रहा है। जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तब क्या करना है, तो समझना है कि इसका बुलिश मूवमेंट इतना तक खत्म है, यहाँ तक ही आया मैक्सिमम। और ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, क्योंकि देखो अगर मैं ये टोटल बुलिश मूवमेंट अगर पकड़ूं, अच्छा से देखो हाँ, तो इसका 50% लेवल ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे 50% लेवल हो रहा है, ये 50% जोन हो गया। तो देखो तो फिर ये 50% लेवल के ऊपर से ही वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा था। तो ये जो डिस्टेंस मिला, तो मैं यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर कर लूँगा, ऑलमोस्ट इतना लेवल हो रहा है। ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ये सेम है। तो देखो जब मैं समझ गया यहाँ पे कि इसका बुलिश मूवमेंट इतना तक ही है, तो ये जो गैप है, ये गैप का पोटेंशियल एनर्जी है प्राइस को डाउन साइड धक्का मारेगा। तो उसके बाद देखो बहुत बड़ा एक मूवमेंट दे दिया। तो ये जो रेड कैंडल है, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। यहाँ पे
ये जो ग्रीन कैंडल है ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, यहाँ पे ये रेड कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो ऐसे काम करो। और ये मूवमेंट के लिए आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, ये जो क्वीन कैंडल दिख रहा है इसका बिलो पोर्शन पे जस्ट नीचे आप सेलिंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। यहाँ पे भी देखिए एक क्वीन कैंडल है, तो आप ये वीक का बीच में आप सेलिंग करोगे, स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर रहेगा। तो ऐसा समझना है। और देखिए और एक चीज़, ये जो मूवमेंट मिला अभी, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे हो रहा है। देखो ये ग्रीन कैंडल पुल बैक किया लेकिन वो 50% भी टच नहीं कर पाया। तो मैं क्या करूंगा, इसका रिट्रेसमेंट इतना समझ के मैं स्केलिंग करूंगा, कितना, ये डिस्टेंस। तो ऑलमोस्ट कहाँ पे हो रहा है, ऐसे लेवल पे हो रहा है। तो ये मेरा प्रॉफिट टेकिंग जोन है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट उठा सकता हूँ ऐसा जोन पे। अगर आप चाहो कि यहाँ पे आपका ट्रेड छूट गया, लेकिन यहाँ पे भी तो एक ग्रीन कैंडल क्वीन कैंडल तो फॉर्मेशन हुआ, ये इन्वर्टेड हैमर बोलता है टेक्निकली, मैं बोलता हूँ क्वीन कैंडल। क्यों? क्योंकि यही राजा बनाता है ट्रेडर को। तो मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा और स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा और स्केलिंग ऐसे ही करना है। तो देखो रिस्क आपका इतना ही था और रिवॉर्ड इतना। तो ऐसा काम करो तो समझ में आ जाएगा, बहुत पैसा कमा सकते हो। ठीक है।